स्टूडेंट इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आपका फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक दे रखा है एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले हमने डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। जो स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस थे जैसे एसएफसी, एसआईडीसी वगैरह, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस देखिए। एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इज ए सेकेंड टायर और wholesale organization that channels funding, grants, loans, guarantees to multiple microfinance institutions in a single country or region. Apex banking institutions are further classified into four parts which are as follows. जैसे कि आपके ये फोर पार्ट्स: स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी। नंबर 2, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड। नंबर 3, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम। और नंबर 4, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी। स्टूडेंट, इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिडबी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे देखिए, द सिडबी वाज सेट अप इन अक्टूबर 1989 अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1989 under the Act of Parliament as wholly owned subsidiary of the IDBI. Its authorized capital is 250 crore with an enabling provision to increase it to rupees 1000 crore. It is the central or apex or principal institution which oversees, coordinates and further strengthens various arrangements for the providing financial and non-financial assistance to small scale tiny and cottage industries. सिडबी का मेन फंक्शन है इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, या नॉन फाइनेंशियल भी। किसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लघु उद्योग हैं, टिनी एंड कॉटेज इंडस्ट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे IDBI हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे LIC, GIC एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टूडेंट, ये इसकी मीनिंग थी। अब ऑब्जेक्टिव्स देखिए सिडबी के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिडबी देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी आर एज फॉलोज। नंबर 1, टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट किसके? स्मॉल स्केल सेक्टर के। नंबर 2, अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो अंडरटेकिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स। स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना एंड मॉडर्नाइज करना।
Number 3, to provide more financial assistance to small scale, ancillary and टिनी सेक्टर. जो लघु उद्योग हैं या टिनी सेक्टर हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी कि लोन देना कम इंटरेस्ट पर, लो इंटरेस्ट. नंबर 4, टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, और रोज़गार के लिए एनकरेज करना, प्रमोट करना, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके. टू कोऑर्डिनेट अदर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट बनाए रखना. फंक्शन ऑफ सिडबी. देखिए, कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइनेंसिंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंडरटेकन बाई सिडबी. नंबर 1 फंक्शन है रीफाइनेंस टू एसएसआई, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. Refinance to SSI, it means refinancing loans and advances provided by commercial bank to small scale industrial unit. Different types of loans are given to small scale industries and as per the recommendation of NAEC committee. Additional funds have been given to commercial bank for promoting more borrowing of small scale industries. In fact, there are commercial banks with separate branches meant exclusively for small scale industries. यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉमर्शियल बैंक ने सेपरेट ब्रांचेस का सेटअप किया. किस लिए? रीफाइनेंसिंग टू एसएसआई, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रीफाइनेंस की आसानी से प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एसएसआई. अपार्ट फ्रॉम डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इवन hurdles arising out of financing small scale industries are being discounted. The bank credit has gone up to 219 crores. The percentage of bank credit to SSI has gone up to 17.5. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स का सिडबी ऑफर्स असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट. देखिए, इट मीन्स डायरेक्ट असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड ऑल्सो टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग यूनिट्स in the small scale sector is given the highest priority. There has been a simplified procedure for the exports of small scale industries. Product of SSI exporters are displayed in international exhibitions. With the help of SIDBI, other export related expenditures are borne by SIDBI. Latest packing standard and training programs on packing for export are also financed by SIDBI. Trade delegation and sales and study teams are sponsored for small scale under marketing development assessment scheme. Next, number 4, seed capital and also safe loan scheme. Soft loan scheme. Seed capital and also soft loan assistance. It means seed capital is provided for starting of SSI units. Under this, the initial expenditure in starting
the small scale units are being met by SIDBI. In addition to that, SIDBI under this scheme undertakes the following activities. जैसे identification of potential entrepreneurs in the district, providing training facility for these entrepreneurs, linkage with banks for financial assistance, or follow up and monitoring the progress. Under soft loan, SIDBI provides long-term loan payable in a period of 15 to 20 years with a very low rate of interest. स्टूडेंट, सिडबी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है 15 से 20 साल के लिए, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर। नंबर 5 पे नॉन फाइनेंस सर्विसेज। देखिए, नॉन फाइनेंस सर्विसेज सच एज अंडर दिस स्कीम सिडबी अंडरटेक्स with the help of other institutions, marketing survey and the potential of small scale industries in the particular area. Whenever possible, it helps in the procurement raw material. यानी नॉन फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे मार्केटिंग सर्वे, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया। स्टूडेंट, आज हमने इसके 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फंक्शंस ऑफ सिडबी के नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, और इससे आगे सिडबी के क्या क्या इसकी प्रोग्रेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नाबार्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट।